हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी विजन चैनल। आई एम अंजलि सिंह एंड आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग के बारे में, आयनिक एंड कोवेलेंट। सो होपफुली इस वीडियो के बाद में आपका बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेटर हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग मच क्लियरली। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है? बॉन्डिंग बनती इसलिए है दो भी एटम्स के बीच में ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो पाए। तो पर्पस ऑफ बॉन्डिंग इज द एटम्स वांट टू बिकम मोर स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, अपना एनर्जी थोड़ा कम करना चाहते हैं, इसीलिए अलग अलग एलिमेंट्स आपस में या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग हमारे पास बेसिकली बहुत सारे तरीके की होती है, बट वी आर मोस्टली कंसर्न विद आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो हम आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग को स्टडी करने वाले हैं, आज इनके बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है? लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद दैट। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड हमारे पास नाम से थोड़ा क्लियर है कि ये आपके पास आयंस का बॉन्डिंग होगा। तो हाउ इज दैट डन? आयनिक बॉन्ड में आपके पास होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर एटम। ठीक है, तो यानी कि जिस चीज को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और जिस चीज के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में ये बॉन्ड बनेगा। सो कैसे एलिमेंट्स के बीच में जनरली ये बॉन्ड बनता है? इट इज फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, बिकॉज मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं और नॉन मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। नॉन मेटल चाहते हैं कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और मेटल्स चाहते हैं कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन दे करके एक स्टेबल स्टेट में आ जाए, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कर ले। स्टेबिलिटी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी द बॉन्डिंग इन NaCl। NaCl में Na हमारे पास क्या है? Na हमारे पास एक मेटल है एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। सो हाउ इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम? इसमें हमारे पास सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें सोडियम का, इनर मोस्ट सबसे पहली वाली शेल में इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग लाइक अ लोनर, क्योंकि इसके साथ शेल शेयर करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन है नहीं है। तो ये चाहता है सोडियम कि हम इस स्पेस को पूरा ही खाली करा ले और ये इलेक्ट्रॉन हम किसी को प्रोवाइड कर दें। नाउ it has chlorine which is very needy for that electron. क्यों? Because chlorine के पास outermost shell में 7 electrons है। Now to get the noble gas configuration, this chlorine requires 1 electron. तो क्या होता है हमारे पास? भग के सोडियम चला जाता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, और क्लोरीन भग के चला जाता है कि मैं वो इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। नाउ फाइनली व्हाट हैपेंस कि आपके पास सोडियम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो सोडियम हमारे पास सोडियम पॉजिटिव आयन बना लेता है। क्लोरीन हमारे पास जनरली अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आपके पास आ जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव 1 नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन। तो NaCl बॉन्ड में हमारे पास Na पॉजिटिव आयन्स है एंड वी हैव Cl negative ions in NaCl. ठीक है, we have Na positive and Cl negative. तो this type of bonding is your ionic bonding. यहाँ पे आपके पास एक कटायन बना है और एक अनायन बना है, और जनरली जब हम इनका रिएक्शन लिखते हैं, लाइक अगर आप जनरली रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो जनरली रिएक्शन लिखने के लिए हम लिखते हैं Na plus Cl2 gives NaCl. Now this Cl2 is because क्लोरीन हमें डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, और इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 and 2 लगा देते हैं, यानी कि ये दो मॉलिक्यूल्स बन गए NaCl के, जिसमें आपके पास एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के स्टेबल हो जा रहा है, सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को देकर के स्टेबल हो जा रहा है। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट बॉन्डिंग, कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्लोरीन को। ठीक है,
लेट्स सी आगे कुछ और एग्जाम्पल्स जो हमारे आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है। MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब इनके अंदर लेट्स सी द बॉन्डिंग हियर। इसमें अगर हम बॉन्डिंग देखें MgCl2 में आपके पास Mg का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन देकर के स्टेबल हो जाना है। तो ये बनाएगा आपके पास Mg2 पॉजिटिव एंड इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। ना हम देख रहे हैं कि ये क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है और क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो हमारे पास 2 क्लोरीन है जो कि बॉन्ड बना लेंगे मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 Cl को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है एंड इट फॉर्म्स Cl नेगेटिव। 2 Cl नेगेटिव हमारे पास बन गए। सो फाइनली द इक्वेशन विल बी Mg plus Cl2 gives MgCl2। कैल्शियम के केस में देखें, अगेन कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर इज 20। तो कैल्शियम वांट्स टू लूज दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड टू गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन हमारे पास एटॉमिक नंबर 8 के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, क्या बना? O2 नेगेटिव। नाउ 1 कैल्शियम इज सफिशिएंट टू रिएक्ट विद 1 ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। अब पोटेशियम ब्रोमाइड देखें तो पोटेशियम भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है बिकॉज इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है। ब्रोमीन की बात करें अगर हम, तो ब्रोमीन हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होना चाहता है। इट इज अ हेलोजन, सो दिस इज Br नेगेटिव। तो यहां पे हमारे पास कटायन अनाइंस, कटायन अनाइन, कटायन एंड अनाइंस फॉर्म हो रहे हैं एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज आवर आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू कोवेलेंट बॉन्डिंग। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग? जैसे मैंने कहा आयनिक बॉन्डिंग इज मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, यानी कि एक चीज अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहती है बिकॉज इट हैज दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और कोई चीज जो नीडी है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रही है। नाउ कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग हमारे पास किन के बीच में होती है? फ्रेंड्स के बीच में। सो दिस बॉन्ड इज बेसिकली लाइक अ फ्रेंडशिप बॉन्ड, यानी कि दोनों को इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत है सो दे आर शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स विल फॉर्म दिस बॉन्ड? It will be generally formed between a non-metal and a non-metal, क्योंकि दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। So what they do is कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। Now once they share the electrons, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों की आउटर मोस्ट शेल में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर किसी एक एटम के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सो जो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है वो जिससे शेयर कर रहा है और जिसके पास ओरिजिनली था, उन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में काउंट किया जाएगा। नाउ लेट्स सी इट विद एन एग्जांपल। लेट्स सी द बॉन्डिंग इन H2O। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है अपने फर्स्ट शेल के अंदर, यानी कि इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब इस शेल को कंप्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है बिकॉज इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सो ऑक्सीजन अगेन इट वांट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी कोवेलेंट बॉन्डिंग बिकॉज दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। What will happen? ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा एंड इट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहां पे बेसिकली हमारे पास क्या हुआ है? द थिंग विच हैज हैपेंड हियर इज 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है इसमें। ये हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 1 ऑक्सीजन का एटम है और 1
हाइड्रोजन का एटम है. नाउ दिस इज ऑल्सो अ कोवेलेंट बॉन्ड. ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 2 हाइड्रोजन्स, क्योंकि ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं. ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स. ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में हमको दिखाई दे रहे हैं, ये ऑक्सीजन ने शेयर करे ही नहीं. नाउ जो चीज शेयर नहीं हुई वो सिर्फ ऑक्सीजन की अपनी है. नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ओनली बिलोंग टू ऑक्सीजन राइट नाउ. ये हाइड्रोजन के साथ में शेयर हुआ तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट. और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास टोटल अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं. 1 2 3 4 5 6 अपने थे. एक एक शेयर करने से इसके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है. सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ है. एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया है. दोनों कंबाइन करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है बिकॉज इट इज sharing. So let's see some other examples for covalent bonding और इसमें आपके पास multiple covalent bonding का concept भी ज़्यादा clear हो जाएगा. So let's see the bonding in NH3. NH3 में हम bonding देखते हैं. नाइट्रोजन के पास outermost shell में 5 electrons होते हैं. Now nitrogen wants to complete its octet. अब octet complete करने के लिए इसे 3 electrons की जरूरत है. एक हाइड्रोजन पर एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो नाइट्रोजन will share its 3 electrons with 3 different atoms of hydrogen. ठीक है, तो जो शेयर्ड पेयर है वो तो हाइड्रोजन के पास अपने अपने ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए और नाइट्रोजन के पास उसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. बट ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर नहीं किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जब तक ये नाइट्रोजन पे हैं. ठीक है, तो यानी कि यहां पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं नाइट्रोजन के जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. सो दे आर नोन एज लोन पेयर. पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हम H2O की बात करें, H2O में हमारे पास 2 लोन पेयर्स थे ऑक्सीजन पे बिकॉज इट हैड 4 इलेक्ट्रॉन्स विच वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग. ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस इन कार्बन. कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कार्बन कटायन और अनायन बहुत रेयरली बनाता है बिकॉज C4 पॉजिटिव एंड C4 नेगेटिव विल रिक्वायर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज. तो इतना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के बजाय कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है. इट इज टेट्रावैलेंट. तो अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है शेयर करने के लिए बिकॉज इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है. Now once it forms 4 bonds with 4 hydrogen, इसका octet जो है वो पूरा complete हो जाता है. This octet is complete. अब इसके पास कोई lone pair नहीं है. There is no residual इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑन कार्बन. हाइड्रोजन्स के अपने ड्यूप्लेट्स कंप्लीट हो गए हैं एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद. ठीक है, तो CH4 में बॉन्डिंग इस तरीके से होती है. नाउ लेट्स सी, अब हम थोड़ा सा ना डबल बॉन्डिंग भी देख लेते हैं एक बार. कार्बन C2H4 में कार्बन कार्बन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और बाकी 2 जगह से ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करते हैं. यानी कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन तो सेम एटम के साथ शेयर करता है विच इज अगेन कार्बन. सो अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोई एक पर्टिकुलर एटम्स आपस में शेयर करते हैं सो दे फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग. दिस इज योर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. यहां पे तो नॉर्मल हाइड्रोजन्स के साथ में बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट, इसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन्स के ड्यूप्लेट्स कंप्लीट. ठीक है, सो दिस इज योर डबल बॉन्डिंग एंड इट इज बेसिकली अ ब्रीफ अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग. सो होपफुली इस वीडियो के साथ में आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग ज्यादा क्लियर होगा. नाउ thank you very much for joining us. We will see you in the next video. Thank you.